मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह के सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी पर बिगड़े बोल। आप सुनिए इस बिगड़ेल मंत्री ने क्या कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस। विजय शाह पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। सुनिए मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कहा। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश एक उसका लिए धर्म है। वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख थी, जिस पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा करके ऑपरेशन सिंदूर का प्रमुख बनाया था। क्या मध्य प्रदेश शासन के मंत्री की इतनी हिम्मत कि वह कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करें, और भाजपा के लोग इस मामले में बोलने से क्यों बच रहे हैं। कर्नल सोफिया को पाकिस्तान की बहन बता रहे हैं, जबकि कर्नल सोफिया भारत की बेटी है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है। तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर
उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें।